हिजरे ने आपकी सुन ली। हर शक्ति है आपके साथ। अब आपकी जिंदगी दो बड़ी इच्छा यह हिजरे पूरा वाले है, लेकिन यह काम आप जरूर करना। यदि आप अपने इस दो इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय सियाराम। जय जय हनुमान की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का यह वीडियो जिसे नहीं देखा उससे ज्यादा और भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नसीब हर किसी का नहीं होता और ऐसा समय और किसी का नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और भेज दे। आप यह दो इच्छा पूरी करने वाले हैं, लेकिन यह दो कम आप जरूर करना और यह दो गलती आप बोलकर क्यों मत करना, जो कि आगे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह छोटी सी छोटा काम आप करके अब राजा आदमी बन सकते हैं। अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं, जो कि इस राशि के जातक अपने जन्म से लेकर अब तक परेशान ही रहे हैं। खुशियां आती तो है, लेकिन पल भर में ही चली जाती है। आपके मन में हमेशा कोई ना कोई बातें चिंताएं चल रही होती है, तो ऐसे में यह हिजरे आपकी उन इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही सुनो दोस्तों। कौन सा वह काम है दो जो आपको जरूर करना है? कौन सा वह काम है जो नहीं करना है? इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में मत समझिएगा, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, और भगवान भी किसी चीज के लिए कोई ना कोई खेल रास्ते है। तो वैसे में उन्हें का यह वीडियो आपके जीवन के लिए कैसा हो सकता है, जो आपको भगवान पहुंचाना चाहते हैं। शायद आप या दो गलती कर जाए हिजरों को देखकर, इसलिए आप इन गलतियों को बेशक ना करें। और जब भी आपको यह हिजरे दिखे तो आप यह काम दो छोटा सा जरूर कर दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्नर समुदाय से जुड़े लोगों को एक दैवीय कृपा प्राप्त होती है। उनके साथ आपका व्यवहार आपके भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। एक छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी को खुशनुमा बना सकती है। आपके भाग्य में परिवर्तन की लहर दौड़ सकती है। किन्नर समाज के लोगों की उत्पत्ति का श्रेय भगवान शिव को माना जाता है। इनकी दुआ और इनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है कि आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। हालांकि हाल के दिनों में किन्नर का रूप धरकर लोगों को लूटने और ऐंठने के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन आज भी असली किन्नरों की दुआ लोगों के काम आती है। किन्नरों की उत्पत्ति का श्रेय भगवान शिव को जाता है। उन्होंने कहा कि शिव पुराण में बताया गया है, जब ब्रह्मा जी ने अपनी योग्य शक्ति से पुरुषों की उत्पत्ति करनी आरंभ करी तो उसे बहुत वक्त लग रहा था। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी काया के आधे भाग से नारी का सृजन किया और अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। उनका यह स्वरूप न तो पूर्ण रूप से महिला का था और न ही पुरुष का स्त्री रूप के सृजन के साथ किन्नर की भी परिकल्पना हुई। जब से मृत्यु लोक अस्तित्व में आया तभी से किन्नर भी आए। इसकी पुष्टि पुराणों और पौराणिक कथाओं में भी होती है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इन दो इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप कोई नहीं जरों को देखते ही यह दो काम जरूर करना है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक हफ्ते के अंदर आपको यदि किसी भी दिन हिजरे दिख जाए तो आप जरूर यह काम कर देना, क्योंकि यह जो समय चल रहा है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इस दौरान ग्रहण के चाल में जो बदलाव है, ग्रह जो अपना अपना युति बनाए हैं, उनमें आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए समय का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। अपने जीवन को काम में आप बनाने के लिए, अपने जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए ज्योतिष शास्त्री मानते हैं कि बुध ग्रह नपुंसक है। किन्नरों में इसका वास माना गया है। यह बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंधित है और किन्नर भी बुध से संबंध रखते हैं। इसलिए बुधवार के दिन अगर आपको किन्नर दिखे तो किन्नर को धन दें। यदि वह आप पर प्रसन्न होकर खुद से आपको सिक्का या रुपए दे तो उसे मना ना करें। इसे अपने उज्ज्वल भाग्य का संकेत समझें और उसे लेकर अपने गल्ले, कैश बॉक्स या धन स्थान पर रख दें। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों को अलग अलग तरह के सामान का गिफ्ट देने और दान देने से जातक को कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है।
ज्योतिष विद्या के मुताबिक किन्नरों को हरी चूदियां भेंट करने से बिजनेस में आने वाली बाधाओं और धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही ज्योतिष विद्या में की गई चर्चाओं की माने तो किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र देना और मेहंदी देना शुभ फलदायी होता है। उन्हें भोजन कराने से जातक के अन्न धन में वृद्धि होती है। बुध ग्रह से संबंधित किन्नरों में एक खास बात यह है कि यदि वह बुधवार को दिख जाए तो उन्हें बुरा भला कहकर भगाए नहीं, बल्कि उन्हें अपनी कमाई में से कुछ पैसे दान जरूर दें। इससे आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और आपका भाग्य उज्ज्वल होगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको यह किन्नर इन एक हफ्ते के अंदर सड़कों पर ना दिखे तो सपने में दिखेंगे। अगर आपको सपने में किन्नर खुश नजर आए तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही आप किसी ऐसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए शुभ फलदायी हो। किन्नरों का खुश होना आपको आर्थिक लाभ होने का भी संकेत देता है। सपने में किन्नर को खुश देखने का मतलब है कि आपको जल्द ही अपने कार्यों में सफलता मिल सकती है। अगर आप सपने में किन्नर को नाचते गाते हुए देखते हैं तो समझ लें कि जल्द ही आपके घर कोई खुशखबरी आने वाली है। सपने में किन्नरों के नाचने का मतलब है कि जल्द ही आपको कहीं से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके की करीब की शादी तय हो सकती है या फिर आपके घर में कोई नए मेहमान आ सकता है। सपने में किन्नरों का नाचना नौकरी से जुड़े हुए शुभ संकेत भी देता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं यदि किन्नर आपको दिखाई दे तो वह कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। दोस्तों, बहुत से लोग किन्नर को देखकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन पर हंसते हैं, उनका आपस में ही मजाक उड़ाते हैं। तो यह गलती आपको पता भी नहीं करना है, हरगिज नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में और भी विपत्ति आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वही जो दूसरा गलती है जो आपको नहीं करना है वह है दोस्तों, आपको किन्नर को देखकर नज़रअंदाज नहीं करना है कि बहुत से लोग किन्नर से डर जाते हैं और वह नज़रअंदाज करके आगे बनाते हैं। यदि किन्नर स्वयं आपके पास आती है तो आप उनसे बात नहीं, गलती से बातें करें। उनका अपमान ना करें, क्योंकि यह भगवान ने भी आपको भेजा होगा। आपकी किस्मत को बदलने के लिए हिंदू धर्म में किन्नरों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह बात कही गई है कि अगर आप किन्नर का अपमान करते हैं तो माना जाता है कि जैसे आपकी किस्मत ही रूठ गई हो या आपकी किस्मत के दरवाजे पर ताला लग गया हो। इसी कारण यह माना जाता है कि कभी भी घर के द्वार पर आए किन्नरों का अपमान और उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहले जो काम आपको करना चाहिए वह है, लेकिन मैं आपके पास आते हैं तो आप हमें आप उन्हें पैसे दे सकते हैं और कोशिश करेंगे आपको एक का सिक्का दे। जी हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार यह कहावत है कि यदि आप किन्नरों की दुआ लेते हैं तो आप भाग्यशाली बना सकते हैं। अगर किसी भी बुधवार के दिन आपको किन्नर दिख जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ धन का जरूर दान करें। अगर किन्नर आपसे खुश होकर आपको 1, 2, 5 या 1 रुपया का सिक्का वापस लौट आते हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य बदलने वाला है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। अगर वे आपके दिए हुए रुपए में से आपको 1 रुपया भी निकालकर वापस दे देते हैं तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लग गई। अब आप उस सिक्के को एक हरे कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन वाले स्थान पर रख दें। इससे आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होने लगेंगी तथा शीघ्र ही आपके घर में बरकत आने लगेगी और आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि वृषभ राशि में सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य योग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे, जहां पहले से ही मंगल ग्रह विराजमान है। ग्रहों के परिवर्तन से गुरु आदित्य योग के साथ सौभाग्य योग, विद्यार्थी योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्र के इस बदलाव के चलते इस राशि के जातक रोगियों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि आपके ऊपर इसका कुछ खास प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दें कि यह समय जो है वे आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। नौकरी पेशा जातकों में करियर को लेकर मजबूत स्थिति बनेगी और आपके सैलरी में वृद्धि होगी। सामाजिक मुद्दों पर आपका पूरा जोर रहने वाला है।
दोस्तों, आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी योग बनता नजर आ रहा है। अचानक से किसी कार्य के संपन्न होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपने यदि कहीं पर निवेश किया था तो उस किए गए निवेश के चलते आपको इस दौरान अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आपने कोई काम साझेदारी में करने का सोचा है तो आप कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा, बशर्ते आप अपने पार्टनर की पूरी जानकारी अवश्य ही हासिल करनी चाहिए ताकि बीच में आपका ही पार्टनर आपको धोखा ना दे जाए। वही दोस्तों, संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नजर आए कि जिसके चलते आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, जो आप अपना शो में दोस्तों के साथ बिताएंगे मौज मस्ती करने में, जिसके चलते आपके कुछ महत्वपूर्ण काम बीच में अटक सकते हैं। दोस्तों, इस राशि के जातकों का यह समय काफी अच्छा साबित होगा क्योंकि आपके मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। आप सामाजिक व धार्मिक कार्यों में शामिल होने का पोषण मिलेगा। यदि आपके घर परिवार में कोई झगड़ीदहा चल रहे हैं तो किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर करने की गलती ना करें, नहीं तो वह बाहरी व्यक्ति आपको बाद में मजा लेने लगेगा। आपके सामने एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपके परिवार में यदि किसी सदस्य की बातें चल रही है, वह बातें आगे बढ़ने की संभावना है। दूर रहने वाले परिवार के किसी सदस्य से कोई आपको अच्छी खबर से ने मिलने की संभावना नजर आ रही है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बचत योजनाओं पर ध्यान देना होगा और जो लिखा पढ़ी है उस पर कोई भी लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। दोस्तों, या जो समय है आप घर और बाहर या फिर अपने करीबियों का विश्वास जीतने में आसानी से आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, यदि आप नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में है, तो आपको सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता होगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी भावनाओं पर पूरा काबू करके रखना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपके कामों में वह अवरोध डालने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी छवि को खराब करने का हर कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें और कुछ रूप में आपको पहचानने की भी सलाह दी जाती है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपना खाली समय इधर-उधर बैठकर नहीं बिताने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, आप अपने व्यावसायिक कार्यों पर पूरा ध्यान दें और आप बिजनेस करते हैं तो आपको वाणी की सौम्यता सम्मान दिलाएगी, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि दिलाएगी। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार का कोई सदस्य जैसे माता-पिता, जीवन साथी आपको कोई जिम्मेदारी देंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को आपका यह जो समय रहेगा वे आपके लिए उम्मीदों से भरा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी जिसकी वजह से आपका मन पूरी तरह से हर्षित होगा। कामों में आपको सफलता मिलेगी। जिन कामों को आप लंबे समय से कर रहे थे उनमें कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों, जो लोग जमीन जायदाद से जुड़े कार्य को करते हैं उनमें आपको अचानक से धन लाभ होता हुआ नजर आएगा जिससे आपका आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा और आप अपने जीवन की कुछ सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर उन पैसों का खर्च भी करेंगे। खस तो आपके समय बढ़ने वाले हैं। ना चाहते हुए भी आपको हद से ज्यादा धन को तो खर्च करना ही पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी जेब का ध्यान रखना होगा। अपनी मुट्ठी को बंद करके ही अपने खर्चों को करेंगे तो बाद में आपको पैसों की समस्या नहीं होगी। इस समय किसी भी प्रकार का यदि कोई सरकारी काम है या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला है तो ऐसे मामलों को अनदेखा ना करें, ना कोई बाधा पहुंचा, वरना बाद में इसके लिए आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन चीजों के वजह से समस्याओं का से सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस बातों का ध्यान दें। दोस्तों, आपकी आय में वृद्धि होगी। आपका यह जो समय है वे उत्साह से भरा रहेगा। इस समय कुछ चुनौतियों पर आपका ध्यान तो जाने वाला है क्योंकि इस समय कुछ अचानक से कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी जिन्हें आप बड़ा ही आसानी से सामना करके जीत हासिल करेंगे। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि जो लोग नौकरी पेशा जातक है उन लोगों के पद में उन्नति हो सकती है। उन्हें जल्द ही अपने वेतन में वृद्धि होने का समाचार प्राप्त होगा। बोनस जैसी खुशखबरी आंखों में सकती है। दोस्तों, जो लोग अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं
और नई नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों उन लोगों को कोई इससे जुड़ी चार प्राप्त होगी जिसकी वजह से आप बहुत ही खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों आप अपने जीवन के कई सारी चिंताओं को भूल सकते हैं। दोस्तों आप यह समझ का पूरा आनंद उठाएंगे और आपको बता दें इस समय आप यदि कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, इस समय का किया गया आपका ने बाहर आपको सफलता जरूर करके ही देखा। दोस्तों इस समय आपकी सभी योजनाएं आपके मन मुताबिक परिणाम देंगे। आपका यह मेन सही तरीके से काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस ना किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई फैसला ना लें, नहीं तो आप उनके चक्कर में अपना नुकसान करवा सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती का पछतावा हो सकता है और आप किसी व्यक्ति से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। दोस्तों यदि कोर्ट कचहरी का मामला अंतिम छत पर है तो फैसला के हक में आ सकता है। आपका मन इस समय किसी करीबी की कुछ बातों को सुनकर आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। आपकी किसी कामों की प्रशंसा भी इस दौरान होने वाली है दोस्तों। लेकिन इस समय अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के विवाह का बात चल रहा है तो ऐसे में कोई आपका विरोधी छुपा हुआ शत्रु उन विवाह को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहें। इस जज उस समय है, उन समय में आपको किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करने से बचना होगा। यदि कोई जानकारी आपको प्राप्त हो उन जानकारियों को तुरंत आगे बढ़ाने से बचे, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपको कोई नई समझ चार देने वाला है। जी हाँ दोस्तों इस समय आप सूझबूझ दिखाकर काफ़ी अच्छा परिणाम हासिल करने वाले। दोस्तों यदि सेहत की बात की जाए तो सेहत पर आपको ध्यान देना होगा, भरपूर आराम आपको करना होगा। काम के चक्कर में आप अपने ऊपर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप काम को भी तरफ देखें और एक तरफ अपने आप का भी ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप किसी काम को कर पाएंगे। दुष्ट बेवजह का चिंता करने से आपको इसमें बचना होगा। बिजनेस ने को अचानक से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता नजर आएगा, जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे और कई सारी चीजों का आप आनंद लेंगे। आपका यह जो समय है वह पहले के मुकाबले तो अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है या कोई संपत्ति से जुड़ा विवादित में मामला है, तो वह मामले अब समाप्त होंगे। घर परिवार का चल रहा क्लेश अब दूर होगा। जो लोग नया जमीन जायदाद वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द ही इन चीजों में से किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। यह जो समय है वे आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ तनातनी चल रही है जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, उनसे आपको इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों इस समय आपको बता दें यदि आप विद्यार्थी है या युवा है, देखिए दोस्त इस समय आपको किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आकर आपको किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरे के मामलों में टांग बिल्कुल भी ना जा रहा है, नहीं तो इससे समस्याएं आपको भी होंगी। बेवजह का विवाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप वैसे भी लड़ाई झगड़े में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपका कोई मित्र ही आपको किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोशिश करवाए, तो आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आप अपना समय जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। आपका मन भी खुश रहेगा और आप इन विवादों से दूर रहेंगे। दोस्तों इस समय आप काम के सिलसिले में कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। यह जो समय है इस समय में आप में किसी लंबे समय से लिए किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर की सहायता करके या फिर इन परेशानियों को दूर कर निगम बातचीत के जरिए समाप्त कर सकते हैं। आप अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल गुजारेंगे। वहीं कुछ लोग अपने पूरी रात अपने जीवन साथी, अपने लव पार्टनर की बातों में बिताने वाले हैं।
दोस्तों, यदि नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको सराहना दिया जाएगा। आपको प्रशंसा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके आसपास के लोग आपके कार्यों से बहुत अधिक पसंद है गे और हो सकता है कि वह खुश होकर आपको देख दें या फिर आपके अधिकारी आपके पद को नदी दें। दोस्तों, वहीं इस दौरान यदि सेहत की बात करें तो यदि आपके स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है तो आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें। इस दौरान आपको छोटी मोटी बीमारियां कुछ परेशान कर सकती है, परंतु इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। आपको इसका इलाज कराए, अन्यथा बीमारी कोई बड़ा गंभीर रूप ले सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें, जो लोग किसी का कार्य करते हैं उन्हें अचानक कोई लाभ होने की संभावना है। युवाओं को अपने धर्म कामे के कार्य के प्रति अपना था मजबूत रखना होगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और राहों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको सही रास्ते पर भगवान लेकर जाएंगे। अचानक आपके कोई भी काम यदि बिगड़े थे वे बनते हुए नजर आएंगे। जल्द ही आपके कोई रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में आप दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति हो सकती है। खर्चों की अधिकता होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है। इसलिए आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से अच्छा कि आप सूझबूझ से अब आगे का बजट पर ध्यान दें। वहीं दोस्तों, नौकरी में आपके पिछले कुछ कार्यों के लिए सूची बनाकर चलना होगा, क्योंकि आपके कार्य की सूची मांगी जा सकती है। इसलिए आप अपने पेंडिंग कार्यों को सबसे पहले निपटाने का प्रयास करें। वहीं दोस्तों, इस दौरान आपको आंखों से कोई संबंधित परेशानियां परेशान कर सकती है, इसलिए आप किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। आप अपना उपचार जल्दी से जल्दी करवाएं और आपको का खास ख्याल रखें। यदि आप लैपटॉप पर मोबाइल के स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक रहते हैं तो आपको चश्मा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, वहीं व्यापारियों का या जो समय है वे सामान्य रहेगा। आप व्यापार में जितना लाभ कमा करते हैं उतना ही लाभ अब दोबारा से आपको होने की संभावना है। युवाओं को किसी खास मित्र के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे आप बहुत अधिक प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि आज जब भी अपने मित्र के विवाह समारोह में जाएं तो वहां पर आप किसी से उलझे नहीं, ना ही कोई पुराने गिले शिकव उखाड़े, क्योंकि वहां पर विवाद भी हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप जरूर करके ही देखा। दोस्तों, इस समय आपकी सभी योजनाएं आपके मन मुताबिक परिणाम देंगे। आपका यह मेन सही तरीके से काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ना किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई फैसला ना लें, नहीं तो आप उनके चक्कर में अपना नुकसान करवा सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती का पछतावा हो सकता है और आप किसी व्यक्ति से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग सकते हैं। दोस्तों, यदि कोर्ट कचहरी का मामला अंतिम छत पर है तो फैसला के हक में आ सकता है। आपका मन इस समय किसी करीबी की कुछ बातों को सुनकर आपका मन प्रसन्न रहने वाला है। आपकी किसी कामों की प्रशंसा भी इस दौरान होने वाली है दोस्तों। लेकिन इस समय अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के विवाह का बात चल रहा है तो ऐसे में कोई आपका विरोधी, छुपा हुआ शत्रु उन विवाह को तोड़ने का प्रयास कर सकता है। इसलिए अपने शत्रुओं से थोड़ा सतर्क रहें। इस जज उस समय है, उन समय में आपको किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर किसी भी व्यक्ति से वाद विवाद करने से बचना होगा। यदि कोई जानकारी आपको प्राप्त हो, उन जानकारियों को तुरंत आगे बढ़ाने से बचे, नहीं तो बाद में इसके लिए आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। यह समय आपको कोई नई समझ चार देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप सूझबूझ दिखाकर काफ़ी अच्छा परिणाम हासिल करने वाले। दोस्तों, यदि सेहत की बात की जाए तो सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। भरपूर आराम आपको करना होगा। काम के चक्कर में आप अपने ऊपर शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप काम को भी तरफ देखें और एक तरफ अपने आप का भी ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप किसी काम को कर पाएंगे। दुष्ट बेवजह का चिंता करने से आपको इसमें बचना होगा। बिजनेस ने को अचानक से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होता नजर आएगा, जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे और कई सारी चीजों का आप आनंद लेंगे। आपका यह जो समय है वह पहले के मुकाबले तो अच्छा साबित होने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, और वहीं आपको बता दें कि यदि आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है या कोई संपत्ति से जुड़ा विवादित में मामला है, तो वह मामले अब समाप्त होंगे। घर परिवार का चल रहा क्लेश अब दूर होगा। जो लोग नया जमीन जायदाद वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द ही इन चीजों में से किसी भी चीज की खरीदारी कर सकते हैं। यह जो समय है, वे आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के साथ कुछ तनातनी चल रही है, जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, उनसे आपको इस विवाद को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं या युवा है, देखिए दोस्त, इस समय आपको किसी दूसरे व्यक्ति के चक्कर में आकर आपको किसी और व्यक्ति से बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरे के मामलों में टांग बिल्कुल भी ना जा रहा है, नहीं तो इससे समस्याएं आपको भी होंगी। बेवजह का विवाद और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप वैसे भी लड़ाई झगड़े में पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपका कोई मित्र ही आपको किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने की कोशिश करवाए, तो आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें। आप अपना समय जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ बिताएं। आपका मन भी खुश रहेगा और आप इन विवादों से दूर रहेंगे। दोस्तों, इस समय आप काम के सिलसिले में कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। यह जो समय है, इस समय में आप में किसी लंबे समय से लिए किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर की सहायता करके या फिर इन परेशानियों को दूर कर निगम बातचीत के जरिए समाप्त कर सकते हैं। आप अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल गुजारेंगे। वहीं कुछ लोग अपने पूरी रात अपने जीवन साथी अपने लव पार्टनर की बातों में बिताने वाले हैं। दोस्तों, यदि नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको सराहना दिया जाएगा, आपको प्रशंसा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके आसपास के लोग आपके कार्यों से बहुत अधिक पसंद है गे, और हो सकता है कि वह खुश होकर आपको देख दें या फिर आपके अधिकारी आपके पद को नदी दें। दोस्तों, वहीं इस दौरान यदि सेहत की बात करें तो यदि आपके स्वास्थ्य में कोई भी समस्या है तो आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें। इस दौरान आपको छोटी मोटी बीमारियां कुछ परेशान कर सकती है, परंतु इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। आपको इसका इलाज कराएं, अन्यथा बीमारी कोई बड़ा गंभीर रूप ले सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें, जो लोग किसी का कार्य करते हैं, उन्हें अचानक कोई लाभ होने की संभावना है। युवाओं को अपने धर्म कामे के कार्य के प्रति अपना था मजबूत रखना होगा। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और राहों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको सही रास्ते पर भगवान लेकर जाएंगे। अचानक आपके कोई भी काम यदि बिगड़े थे वे बनते हुए नजर आएंगे। जल्द ही आपके कोई रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में आप दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति हो सकती है। खर्चों की अधिकता होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है।